Audio Jungle. Audio Jungle. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। से अपने आजादी को तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचान। पसंद है आपको मोदी जी? अच्छा, इसमें से कौन बच्चा क्या क्या बनना चाहेगा? खड़े होके बताओ। ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से रुचि रखती हूँ काम करने की। जो मुझे लगता है इस देश का जो एक सबसे बड़ा रूट है वो ग्रामीण क्षेत्र है। मीडिया का मेरा काम है, न्यूज़पेपर भी है रनिंग, मैगजीन भी है रनिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स क्लब हमने बनाया हुआ है जिसमें दिल्ली और दिल्ली से बाहर के सभी क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर्स उसमें हैं और काफी सारी संस्था। आपका नाम? राजकुमारी अग्रवाल। आज सभी महिलाएं यहाँ पर महिला मंगल फाउंडेशन में उपस्थित हैं। आप बताना चाहेंगी क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी हुए 75 वर्ष हो गए और हर वर्ष हम इसको बड़े धूमधाम से अपने बच्चों के साथ मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी होती है तो उससे पहले बुधवार का जो दिन होता है हमारे, उसी रोज़ हम ये झंडारोहण करके और राष्ट्रीय गान करते हैं। और जैसा आपने देखा छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो एक राष्ट्रीय के लिए भावना है, तो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे उस वक़्त तो हमारा देश आज़ाद नहीं था, तब भी एक पिक्चर आई थी, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। उस वक़्त मैं शायद 7-8 साल की थी, तब भी मुझे याद है कि हम लोग ये ड्रिल करके और गाते थे और सुबह 4 बजे फेरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं मोदी नगर छोटा सा गांव है वहाँ रहती थी। तो इस तरह से बचपन से ही मुझको था कि बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। और ये सब जितने भी आप देखते हैं 650 मेंबर्स हैं, और जो मेरे साथी हैं उनका तो स्वर्गवास हो गया, उनकी फ़ोटो भी आप देखते हैं। तो इसको 67 ईयर्स हो गए महिला मंगल को। नमस्कार, मैं स्वाति जैन, महिला मंगल की प्रधान 2022 की प्रधान हूँ मैं। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं संस्था से जुड़ी। हमारी संस्थापिका श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल जी हैं। ये हमारा 68 ईयर ओल्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी महिलाओं के उत्थान और जो गरीब घर के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देके अच्छे स्कूल में हम उनका एडमिशन करवाने के लिए चलते हैं। तो हमारी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और ये मदनगिरी विलेज में है, क्योंकि
मदनगिरी विलेज में आप देखिए बहुत गरीबी है और यहाँ पे लड़कियों को अभी भी बहुत पीछे पिछवा सोचते हैं कि घर से नहीं निकल सकते। तो हम एडल्ट एजुकेशन चलाते हैं यहाँ पे, बच्चों को ब्यूटी, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर और नाना प्रकार के उनको हम उनको हुनर सिखा के और उनको स्वावलंबी बनाते हैं हम। और ऐसे ही हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, नर्सरी के हैं और फर्स्ट क्लास तक हैं, जिनको हम उनको शिक्षा देके उनको बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। प्लस हमारे हेल्थ कैंप्स होते रहते हैं यहाँ पे। अभी हमारा लेडीज़ का हुआ था, आइज़ कैम्प, डेंटल कैम्प, ये सब जितना भी मैं देखिए ये जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको इतना सुख मिलता है जो मुझे लगता है किसी भी तरह से कहीं भी सुख वो मिल नहीं सकता है। तो मैं अपने आप को बहुत आभारी और सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मिला। आज हम अपना यहाँ पे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में ये हमारा छोटा सा योगदान है देश के लिए। बच्चे आने वाले हमारे आज आगे की पीढ़ी के वही हमारे धरोहर हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी हमारे जो भारत की प्रथा है उनको समझे, करें और आगे बढ़े। नमस्कार। शारदा डालमिया हैं। मैं महिला मंगल फाउंडेशन से आज से नहीं 50 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये क्लब को बने हुए तो 66-7 हो गए हैं, पर मैं 50 साल से इस क्लब में हूँ। आज जो कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने 75th अमृत महोत्सव का जो प्रोग्राम रखा, उसी वैसे तो हम हर साल करते हैं ये वजह, पर आज के दिन हमने स्पेशल जो है प्रोग्राम उस मोदी जी की कहने से उनकी यादगार के अंदर हमने अभी 75th अमृत महोत्सव रखा है। और हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने, हमारी टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने आज ये जो है बहुत सुंदर तरीके से हमारे महिला मंगल को सजाया भी है। और हम लोगों ने 75th महोत्सव जो है। मैं पद्मा नागपाल हूँ। आज महिला मंगल फाउंडेशन 75वां आज़ादी दिवस मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है महिला मंगल कि जैसे मेरे हस्बैंड नहीं थे तो बाहर आने का एक ज़रिया मिला कि सुबह उठ के तैयार होना है, कहीं जाना है, उसके लिए एक वो कपड़े पहनने हैं, कुछ करना है और सोसाइटी को हम कुछ देना है। तो ये आके मुझे यहाँ बहुत मिला। मैं 2006 में प्रेसिडेंट बनी यहाँ की, ट्रस्टी बाद में बनी, पर जब से मैं 2006 से स्कूल सृजन जो आपने अभी देखा वो उसको मैं ही देखती हूँ। उसमें हमारे 220 बच्चे थे पहले, कोविड करके हमने बंद कर दिया था। अब इस समय हमारे पास उसमें 100 बच्चे हैं। तो वहाँ आके यूनिफॉर्म देते हैं, स्कूल में शूज़ देते हैं और लंच में कुछ ना कुछ करते हैं। ये बच्चे सिर्फ मदनगिरी के हैं या फिर बाहर से भी आते हैं? बाहर से नहीं, मदनगिरी के हैं और दूसरे आसपास की दक्षिणपुरी के हैं। दूर से तो कहीं से नहीं आते और ये यहीं पर 1 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है और ये यहाँ से चले जाते हैं। क्या ये फाउंडेशन ऐसा कुछ पहल कर रहा है कि दिल्ली में और भी, क्योंकि बच्चे तो सब जगह हैं जी, तो क्या उनके लिए कुछ पहल कर रहा है? नहीं, महिला मंगल खुद में ही इतना बड़ा है, इसमें 13 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए इतना करना होता है। 600 मेंबर्स हैं यहाँ के, तो उसमें हम गवर्नमेंट एड हम लेते नहीं हैं। तो जो जिससे होता है, अब जैसे स्कूल की बुक्स हैं, ये सब यूनिफॉर्म हैं, जूते हैं, ये सब मैं देती हूँ। तो मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो इतना ही कर लें तो बहुत है। तो आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ देख रही महिलाओं को? हाँ, जो और महिलाएं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं संदेश देना चाहूँगी कि अपनी एक प्रतिभा बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं, जो कि हम लोग घरों में रह के ना, मतलब हर वक्त हम बच्चों को ही गाड़ी यदि चाहिए तो हम बच्चों को चाहिए तो हम कहते हैं तुम चले जाओ। हम अपने आप को हमेशा पीछे ही रखते हैं। तो कुछ अपनी भी आइडेंटिटी रखें जिससे हमें भी दिल में कुछ खुशी मिले, और देख के जो खुशी मिलती है उसका भी बहुत है। अपना घर भी देखें, घर छोड़ के ये नहीं कि हमने यहाँ देखना, पराये को देखना और अपना छोड़ना, ये मैं महिलाओं को नहीं कभी कहूँगी।
मेरा नाम शारदा गोयल, मैं महिला मंगल की पूर्व प्रधान एमएम ट्रस्टी हूँ। मैं यहाँ 45 ईयर से मेंबर हूँ। 2002 में आई वॉज प्रेसिडेंट। और हमारी राजकुमारी अग्रवाल जो हमारी चेयरमैन हैं, उनका विज़न और उनके गाइडेंस में हम लोग सारा काम करते हैं। और हम लोग 9 ट्रस्टी हैं यहाँ पर, जो सारा कुछ लुक आफ्टर करते हैं यहाँ पर। मैंने अपने समय पे यहाँ पर सिलाई का स्कूल तो पहले से ही चलता था, लेकिन मैंने अपने समय से मैंने सोचा सिलाई से ऊपर लड़कियों को लाना चाहिए, तो ड्रेस डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट मैंने स्टार्ट किया, जो कि नॉर्मल एवरेज सिलाई से ऊपर उनको फैशनेबल कपड़े थोड़े बनाने सिखाएं। वो मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे आजकल भी 50 लड़कियाँ हैं और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चल रहा है। और यहाँ का मैं यहाँ की फूड इंचार्ज हूँ। यहाँ का मुझे पदवी मिली हुई है अन्नपूर्णा की, क्योंकि मैं यहाँ का, ये मेरा सेकंड होम है एक तरह से। यहाँ का आई लुक आफ्टर द किचन हेयर, और यहाँ पे मैंने अपनी कुक को सारा खाना बनाना सिखाया है। और यहाँ घर का बना हुआ बिल्कुल घर के जैसा खाना मिलता है। मैं सारा उसको अपना गाइडेंस देती हूँ और मैं उसमें बहुत आनंद महसूस करती हूँ। वो पिछले 20 साल से मैं ये किचन चला रही हूँ। मैंने अपने टाइम पर ही किचन यहाँ चालू करा था। पहले यहाँ पर बाजार से खाना आया करता था। तो हमारा इस बार देश जो है 75वां आज़ादी देश में मना रहा है। उसकी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि 75वां वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। और आज हमने अपने स्कूल के बच्चों को और लड़कियों को भी ये सब कुछ इतने अच्छे उन्होंने सारा जनमनगन वगैरह गाया, बहुत अच्छे से। हम हर साल ही करते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से 75वां साल है। वैसे हमारे यहाँ हर साल ये मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस हमेशा मनाया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हम हर साल ही मनाते हैं यहाँ बहुत सुंदरता के तरीके से। और आज क्या कुछ बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम देखिए, हमारे स्कूल के बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम करा। तो हम यहाँ पे लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम बच्चे, वुमेन एम्पावरमेंट सबके लिए बहुत कार्य करते हैं। सोशल भी काम करते हैं और अपना कल्चरल भी करते हैं। बट विमेन के लिए, प्रोग्रेसिंग के लिए बहुत हमें ध्यान रहता है। और इस फाउंडेशन ने इस साल क्या कुछ नया किया है? इस साल नया हमने एक तो बच्चों के लिए कैंप्स वगैरह लगाते हैं। एक लेडीज़ के लिए हमने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए कैंप लगाया। और फिर कल्चरल प्रोग्राम जैसे मेंबर्स का डांस वगैरह का रहता है। और 75 इयर्स ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी हमने प्रोग्राम करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को ये 75वें अमृत महोत्सव के बारे में? आई थिंक अपनी स्वतंत्रता को वैल्यू करिए और उसको रिकग्नाइज़ करिए कि एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे बड़े हमें दे गए, तो हमें उसको आगे लाना है। अपने देश को मेहनत करिए एंड ट्राई एंड टेक इट फॉरवर्ड, यू नो, वर्क हार्ड फॉर इट। मेरा नाम अन्नू जैन है। महिला मंगल फाउंडेशन ने आज कार्यक्रम रखा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों को इसके बारे में? महोत्सव के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि ये तो देश की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। और जो भी यहाँ पर बनते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर बने चाहे प्रेसिडेंट बने, अपने हिसाब से सभी अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट होते हैं, बात चर्चा उन्हीं के बारे में होती है। तो जैसे हम लोगों का महिला मंगल है, इसमें हमारी फाउंडर और चेयरपर्सन राजकुमारी अग्रवाल जी हैं। उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके मुझे ट्रेजरर बनाया है। तो यहाँ पर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पैसे का हमारा हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। एक नया पैसा भी इधर से उधर नहीं होता, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना हम 10 रुपये भी किसी को नहीं दे सकते। और जब वो हमें गाइड करती हैं, बताती हैं, तो वो हमारे को रोकती नहीं है, मना नहीं करती, लेकिन उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि क्या खर्चा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जैसे हमारी फ़ीस आती है, डोनेशन आती है, मेले होते हैं, उससे हमारी इनकम होती है। तो उससे हम लोगों के यहाँ पर पूरा इंस्टीट्यूट चलता है। और यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह हैं, उनकी सैलरी भी उसमें से जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और आपका नाम? मैं समता मित्तल, महिला मंगल की इस वर्ष की 2022 की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम यहाँ पे आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में एक महोत्सव की तरह हमने इसको मनाया है। जैसे हम हिंदू अपना त्यौहार मनाते हैं, ऐसे ही आज़ादी का एक त्यौहार यहाँ पे मनाया गया है। यहाँ पे हम चैरिटी में स्कूल्स और बच्चों के सारे साथ मिलके सब बच्चों को हलवा खिलाना, उनको यूनिफॉर्म बांटना,
आज हम ये सब करते हैं बच्चों के साथ, ताकि उनको भी आज़ादी का मतलब समझ आए। और हमारे श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल जी जो यहाँ की संस्थापिका है, उन्होंने उनको बहुत अच्छे से आज़ादी का मतलब समझाया। सब बच्चों से इंडिविजुअली पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से। तो बच्चों को भी यहाँ आके इस दिन की इंतज़ार रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और कल भाई बहनों का बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन तो सबका पर्सनल हो जाता है, सब अपने अपने घर में मनाते हैं। हम यहाँ महिला मंगल में उसके लिए नहीं आते। महिला मंगल हमारा जनरल चैरिटी वर्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। सब हम यहाँ पे यही काम करने के लिए आते हैं। वो हम अपने घर में भाई बहनों के साथ मिलके, वो तो सब लेडीज़ जैसे मनाते ही हैं, पूरे साल इंतज़ार करती हैं लेडीज़ इस दिन का। तो ओके, थैंक यू। दर्शकों को इस आज़ादी दिवस में 2022 में जो हम आज़ादी आज़ादी दिवस के लिए, आज़ादी दिवस के लिए तो ये है कि सबको फीलिंग अपनी अपनी पर्सनल होती है कि जैसे कोई घर में आज़ाद है, कोई कहता हम तो घर में भी आज़ाद नहीं है। तो लेकिन जब देश की बात आती है तो हर किसी के अंदर एक उत्साह आता है, हर किसी के हाथ में एक झंडा आता है। तो झंडा लेते ही आपके मन में एक विचार दूसरी तरह से उठने लग जाता है, और आप भी ये चाहते हैं कि देश के लिए मोहल्ला मोहल्ला हम कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि दूर जाके तो कर नहीं सकते। तो अपने आसपास के लिए जो जगह है या कुछ है, लोग रहते हैं, कुछ करते हैं, चाहे सफाई हो, चाहे उनकी कोई मदद है, तो वो देश की उन्नति के लिए तो ऐसे ऐसे करके भी ना बहुत कुछ हो सकता है। पूछ सकती 15 अगस्त के बारे में पढ़ रही थी, मास्टर जी ने पूछा कि झंडे में कितने रंग होते हैं। सब बच्चों ने कहा 3 रंग होते हैं। एक बच्चे ने कहा 5 रंग होते हैं। कैसे? केसरिया, सफ़ेद, हरा, बीच में नीला चक्र। उसका जो फादर था वो एक सिपाही था। उसने कहा जब मेरा पिता तिरंगे में लपेट के आए तो उसके यहाँ पर खून का धब्बा था, 5वां रंग होता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो हम सबको भी इस तरह से अपना महोत्सव मनाना। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और आज महिला मंगल के इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिला मंगल का जो प्रोजेक्ट है ये कई साल से कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हमने देखा कि बच्चे, यंग गर्ल्स जो यहाँ पे फैशन डिज़ाइन कर रही हैं और बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट जो चलाया जा रहा है, बहुत ही एक सामाजिक काम है जो ये संस्था कर रही है। और संस्था की पदाधिकारियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों को यहाँ पढ़ाने का, उनकी देखरेख का जिम्मा लिया हुआ है। और मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि किस तरीके से हम अपने समाज के साथ जुड़कर हम और भी काम कर सकते हैं। और मैं महिला मंगल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि लगातार कई वर्षों तक यह काम वो करते रहें और हम उनके साथ हैं। और इन न्यूज़ को देख रही महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए आप? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसा आज मैंने उनसे सुना कि हम महिलाओं का काम केवल सजना संवरना नहीं है, ना ही उनका काम है कपड़े इकट्ठे करना, ज्वेलरी। उनको अपनी समझ को, अपने दिमाग को, अपनी सद्बुद्धि को यूज़ करके समाज के कामों के लिए आगे आना चाहिए, और अपना कुछ समय ऐसे बच्चों के लिए निकालना चाहिए जो समाज के निम्न वर्ग से हैं, जिनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ से एक मैसेज लेके जा रही हूँ कि मैं यहाँ के लोगों की तरह कुछ काम करूँ और समाज के लिए आगे बढ़ूँ। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम उमा मालविया है। मैं यहाँ की 60 साल पुरानी मेंबर हूँ। सबसे ज़्यादा पुरानी मेंबर शायद मैं ही हूँ, और सबका स्वर्गवास हो चुका है बाकी लोगों का। और मैंने लिखने पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, तो मैंने एक पत्रिका निकाली यहाँ पर जो मंजू शब्द के नाम से आज भी चल रही है। मेरा नाम रोमशा श्रीवास्तव है। महिला मंगल फाउंडेशन में आज आज़ादी का कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ पे हम लोग ने आज 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया, जो कि अमृत उत्सव मनाया जा रहा है मोदी जी के थ्रू इस साल। तो हम लोग ने बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाया अपने 2 स्कूल के बच्चों के साथ। वैसे मैं यहाँ पे 25 साल से काम कर रही हूँ, और हम हर साल ही बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं। तो इस साल कुछ स्पेशल था, 75th था, तो और बहुत अच्छे तरीके से मनाया। मैं यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सेंटर मैनेजर हूँ, और मैंने MCA किया है। हम लोग यहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशन, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। और मैं स्पेशली कंप्यूटर सिखाती हूँ। और मैं 25 साल से, जैसा आपको मैंने बताया, मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बच्चों को पढ़ाना। यहाँ के गरीब बच्चों को हम लोग एजुकेशन देके उनको जॉब दिलवाते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। शुक्रिया।